दोस्तों, मैं हूं साजिद खान। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के कांग्रेस अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन जी के नज़दीक हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे भारत में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी बनेगी सरकार, कौन सत्ता पे होंगे काबिज 400 के पार। एक तरफ आप देखते हैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार कहते हैं कि LIC जिस तरह बीजेपी को ईडी को सपोर्ट कर रही है, ठीक चुनाव के साथ साथ चुनावी आयोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जानने का प्रयास करेंगे पूरे बिहार में, बिहार को काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या वो लोकसभा चुनाव हो। ठीक उसी के साथ बेगूसराय में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में काफ़ी आपस में कि सीट मिलना चाहिए था, जनता ने कहा सीट मिलना चाहिए था कांग्रेस को बेगूसराय ज़िले में या फिर RJD को, लेकिन देखें लगातार CPI को लोकसभा चुनाव में डॉक्टर कन्हैया कुमार ने 2019 में टिकट मिला था CPI को, फिर 2024 में भी लोकसभा चुनाव CPI के पाले में जाती नजर आई है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है बेगूसराय से लोकसभा चुनाव CPI के अवधेश राय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता में नाराजगी इस बात की है कि कांग्रेस में काफ़ी अच्छे नेता जैसे अभय कुमार सार्जन जी, अमिताभ भूषण, डॉक्टर कन्हैया कुमार, ये एक बोल बाल मौजूदगी जनता के बीच उतरने वाले नेता थे, लेकिन इन लोग को टिकट ना देकर CPI को टिकट मिला। ही हम जानते हैं कि विपक्ष पार्टी कहती है इस बार 400 के पार, दूर दूर तक नहीं दिखे। अगर उन्हें क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष क्या कहती है हम उसके बात पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भारत के जो विपक्ष के बड़े लीडर हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग उनके बात का नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि खाली झूठ बोलने का खेती है, उसमें क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस पर अब नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं, हम लोगों का अपना काम जो है उस पर ध्यान देते हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हर कीमत पर देश के हर मुद्दा को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी चल रहे हैं। हमारी लड़ाई राष्ट्र के हित में है, हमारी लड़ाई महंगाई के लिए है, हमारी लड़ाई नवयुवकों के लिए है, हमारी लड़ाई किसानों के लिए है, हमारी लड़ाई देश के जवानों के लिए है। और इसी लड़ाई के तहत हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पद यात्रा किए, न्याय यात्रा किए, उन लोगों का नब्ज टटोलने का काम किए, उसी के तहत हम लोग चल रहे हैं। अब अगला विपक्षी क्या बोल रहा है हम उन लोगों का नोटिस ही नहीं लेते हैं। क्या लगता है, आप जनता के बीच हमेशा खड़े उतरते हैं, चाहे वो जनता के बीच छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, आप पहुंचते हैं। क्या इस वक्त चल रहा है कि अवधेश राय CPI से टिकट मिल रहा है, तो आपको क्या क्या सुनने को जनता के बीच मिल रहा है? अभी ये सीट हम लोगों की मांग थी कि कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए, और महागठबंधन में लोगों को भी सोचना चाहिए कि सीट कांग्रेस की होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को वर्षों से गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी थी, कांग्रेस लड़ती तो चुनाव कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमत से जीतती, इसमें कहीं दो राय नहीं थी। आम पब्लिक जो आम लोग हैं उनकी मांग थी कि कांग्रेस को लोगों को लड़ना चाहिए, लेकिन गठबंधन की जब राजनीति होती है तो कुछ लोगों का जगह जगह लोग विवश हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ विवश हो गई और अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन मालूम हुआ है आप ही लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जब तक तीनों दल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूज़ नहीं आता है तो हम लोग अभी नहीं कुछ कह सकते हैं किसको मिला किसको नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस को मिलने से बेगूसराय ज़िला में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, चूँकि BLA बना तो बेगूसराय ज़िला में सबसे अधिक ऑन रिकॉर्ड सरकारी सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी का बना। हमारा संगठन मजबूत है, हमारा हर पंचायत में हमारा पंचायत अध्यक्ष है, हमारे हर प्रखंड में हमारे प्रखंड अध्यक्ष सब मजबूत हैं जो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इस संगठन का फायदा मिलता। अब जिस तरह बेगूसराय में लगा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे बेगूसराय में, एक मीटिंग का एक प्रोग्राम किया था, काफ़ी बेगूसराय ज़िले के सभी लोग पहुंचे थे, क्या लगता था कि कांग्रेस का खाते में ये सीट जाएगी, लेकिन एक बार खाते में सीट नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर आला कमान से क्या बात कुछ न कुछ तो हुई होगी? आला कमान को हम लोगों ने बेगूसराय के बारे में अवगत करवा दिया। आला कमान के लोग भी इस पर अड़े हुए हैं बेगूसराय के नाम पर, लेकिन
क्या कहें, मजबूरी होती है। गठबंधन की जब राजनीति होती है, कहीं न कहीं हर दल चाहता है कि हमको ये मिले, और उसी मजबूरी में अभी तक कुछ फैसला हम लोगों को जानकारी नहीं मिला है। लेकिन मेरा आला कमान बेगूसराय के लिए पूरा जोर शोर से बेगूसराय की बात रखे। क्या लगता है, गिरिराज सिंह अपने आप को कहलाते हैं बेगूसराय में हिंदू हृदय सम्राट नाम से जाने जाते हैं, और उनको इस बार गठबंधन क्या लगता है लोकसभा चुनाव में परास्त कर पाएगी? देखिए, लोग तो अभी जो माहौल है, मैं तो सब जगह घूमते रहता हूँ, आम लोगों का इस बार इच्छा है कि बेगूसराय में किसी भी कीमत पर बाहर के उम्मीदवार को हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, गिरिराज सिंह बाहर के हैं? मतलब गिरिराज सिंह का बेगूसराय घर कहाँ है? अच्छा, बेगूसराय तो उनका घर नहीं है। अच्छा, कौन गांव घर है बताइएगा? उनका पिताजी के नाम कहाँ क्या है बताइए तो। किसी गांव में, किसी गांव में होंगे ना, पता बताइए। फिर वो बाहर के हैं तो फिर बेगूसराय जिला में जीत कैसे जाते हैं? अब जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछिएगा। ऐसे लोगों को तो टिकट ही नहीं मिलना चाहिए बाहर के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके लिए तो शर्म की बात है। हम कांग्रेस वाले के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग तो गठबंधन में बेगूसराय के बेटा कोई लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है। हम तो कहते हैं कि टिकट सुरेंद्र मेहता को मिलना चाहिए, कि कुंदन सिंह को मिलना चाहिए, रजनीश कुमार को मिलना चाहिए, और कई लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह को मिलना चाहिए, कई लोग हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह को नहीं मिलना। गिरिराज सिंह कैसे? बेगूसराय के लोग, इसका मतलब बेगूसराय के लोग कमज़ोर है, बेगूसराय के लोग बहुत कमज़ोर है, इसीलिए तो टीका चंदन लगा के चलते हैं, इसलिए लोग उसको पसंद करते होंगे। अब चंदन टीका से अगर लोग पसंद करते हैं तो हमको कहिए ना, सबसे मुँह में उन लोगों को लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुँह में पूरा रंग अबीर। अच्छा, तो उनको दे दे भारतीय जनता पार्टी टिकट। तो वो तो झटका मीट का दुकान का भी उद्घाटन किए हैं, तो आप क्या चाहिए है ना, हिंदू हृदय सम्राट को हिंदू लोग के लिए झटका मीट दुकान खोल दिए, विकास किए हैं क्या? हाँ, विकास तो किए हैं जरूर। क्या? मीट के दुकान खुलवाए। अच्छा, ये विकास है? हाँ, मोबाइल के दुकान में। अच्छा, ये मोबाइल दुकान, मीट का दुकान, विकास हुआ? हाँ, तो उनके लिए वही विकास है। काम कुछ नहीं, काम का हल करना, काम का जब ऐसे वोट पे जीतिए रहे थे, क्या काम करने का? अच्छा, मतलब पिछले 5 साल में उनका कोई काम नहीं है, यही बस रहा कि उद्घाटन करना, ओपनिंग करना, दुकानें खोलना। हाँ, बस जनता इसी में खुश है। बस जनता इसी में खुश है। धर्म हावी हो जाता है, आस्था हावी हो जाता है, महंगाई कमज़ोर पड़ जाता है। अच्छा। अभी आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति है? कोई नीति है ही नहीं। बिना नीति की लड़ाई हो रही है। अभी जो पहले राजनीति इसका नाम था, नीति पहले था तब राज था, अब राज पहले है, नीति बाद में है। अच्छा, गांधी जी कहते थे कि हम नीति की राजनीति करते हैं, लेकिन अभी राजनीति की हाँ, राज के लिए नीति किया जाता है। अभी आपको कुछ राजनीति का मत जी, वो आदमी कहता है कि हम मर जाएंगे, किसी कीमत पर हाथ नहीं मिलाएंगे उसके साथ। एक कहता है कि दरवाज़ा बंद कर देता है, कि दरवाज़ा बंद, पब्लिक से पूछकर। अच्छा, पब्लिक कहता नहीं, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। कौन वो लोग हैं? वो लोग भारत का गृह मंत्री हैं, अमित शाह। अमित शाह? हाँ। अच्छा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा। हाँ, जान लीजिए। कहते हैं कि पलटू चाचा के लिए दरवाजा बंद है। हाँ, काफी नाम मशहूर हो गया पलटू चाचा का। बात है, अब हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग कांग्रेस पार्टी के, हम लोग सभ्यता संस्कृति के साथ जीते हैं। हम किसी भी राजनेता पर हम लोग गलत बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो नीति में जो झूठा बात बाजार में आता है उस पर तो हम लोग विरोध करेंगे ही, कोई भी। अच्छा, नीतीश कुमार कहे हैं कि हमें मर जाना कबूल, उधर जाना, उधर क्या होता है? अब उन्हीं से पूछिएगा, तो वो कहे, वो पूछते हैं हमको, आप जो बोले उनको ना पूछिएगा ही बतवा। अच्छा। हम क्या उसके बारे में बताएंगे? मतलब नीतीश कुमार जी का स्थिति नहीं है क्या कहीं? अब ये हम कायल कहेंगे, अब उनसे न पूछिएगा कि भाई वो क्या बोले नहीं बोले, नहीं अथी किए। हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी से अभी है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जान लीजिए। और बात, आप लोग 440 पार जितना जगह जदयू से खड़ा है लोग, टोटल भारतीय जनता पार्टी के लोग महागठबंधन का वोट डाल रहा है। अच्छा। और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा है, नीतीश के लोग सब महागठबंधन का वोट डाल रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए। और तब विपक्ष कैसे कहती है कि ईवीएम में है ना, पूरा है ना, हैक किए हुआ है? ईवीएम का विरोध क्या कर रही है विपक्ष भी? ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होगा तो करते हैं हम लोग। तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? चुनाव तो लड़ना कम है। अच्छा। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप ही लोग फिर हल्ला कीजिएगा किसे चुनाव नहीं। चुनाव तो प्रजातंत्र की एक सिस्टम है। चुनाव आपका कहिएगा चुनाव ही लड़े,
तो ईवीएम का विरोध करते हैं लगातार, फिर भी ईवीएम पे वोटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। रास्ता टूट जाए तो रास्ता पर हम लोग चलना बंद कर दें, तब तक स्टेशन नहीं जाए, रास्ता खड्डा हो जाए तो क्या चलना बंद कर दें, चलेंगे ही। ईवीएम टोटल तंत्र जो है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसको स्वतंत्र रखा गया था, उसको भी तत्कालीन सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम बनाया जरूर था, इस कांग्रेस पार्टी ने ये सोच के बनाया था कि अगर ईवीएम से वोटिंग होगा तो बहुत जल्दी काउंटिंग हो जाएगा, रिजल्ट क्विकली फास्ट आ जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ होगा। हमने ईवीएम बनाया, हमने ईडी का स्थापना किया, सीबीआई किया, इसरो बनाया, सब ITCL सब कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया, लेकिन हम क्या जानते थे इसका दुरुपयोग होगा। इसी दुरुपयोग का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसका विरोध कर रहा है? यही प्रजातंत्र के साथ धोखा हो रहा है, प्रजातंत्र को, संविधान के जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने और क्या लड़ाई लड़ते हैं? हम तो देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश रहेगा तब कोई आदमी पार्टी रहेगा ना। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए अपने हम लोगों ने, हमारे नेता ने कुर्बानी देने का काम किया, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश की आंतरिक मामला हो, हर जगह हम लोगों ने खड़ा होकर लड़ाई लड़े हैं। लेकिन बेगूसराय देखा जाए तो CPI और कांग्रेस का गठ रहा करता था, लेकिन इसमें बेगूसराय में CPI और कांग्रेस से गठ के रहते हुए भी लेकिन ये सीट नहीं लोकसभा का निकल पा रहा है। इसके पीछे अगर क्या रीजन है, आखिर क्या बात है गठबंधन नेताओं में? अभी हम लोग सब अलग अलग लड़े थे, CPI भी अलग लड़ते थे और कांग्रेस भी अलग लड़ती थी। 2019 में भी राजद कांग्रेस साथ लड़ा था, CPI अलग लड़ी थी। 2014 में CPI जदयू एक साथ लड़ा था और कांग्रेस राजद एक साथ लड़ा था, और इस बार राजद कांग्रेस और CPI सभी गठबंधन में हैं और कांग्रेस यहाँ पर निश्चित रूप से महागठबंधन विजयी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बेगूसराय में दूर दूर तक नहीं दिखेगा गठबंधन इस बार भी, फिर से इसके बाद 25 में चुनाव नहीं होगा। नहीं, चुनाव भी होगा। अच्छा। और सरकार भी आप देखिएगा अंडर करेंट है। 2004 में देखते थे कौन क्या नारा था? फील गुड, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया था ना। क्या हुआ रिजल्ट? इस बार भी रिजल्ट, अगर आप थोड़ा सा बात, अगर मोदी जी घबराए हुए नहीं रहते, मोदी जी डरे हुए नहीं रहते, तो एक एक आदमी ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक आदमी विधायक जाता है, उसको तुरंत टिकट दे देते हैं। अच्छा, मोदी जी ऐसा ऐसा छोटा छोटा दल को जोड़ जोड़ कर 2 4 गो सब जगह टिकट दे रहे हैं। तो डरे हुए हैं, इसीलिए डरे हुए नहीं रहते तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी, ममता के यहाँ ईडी, लालू जी के यहाँ ईडी, सभी को डरा डरा कर उन्होंने तंग किए हुए हैं। मतलब ईडी के ही जोर पे ये चुनाव जीत रहे हैं क्या? हाँ, एकदम ईडी CBI। तो मोदी जी बोलते इस बार मोदी गारंटी नया नारा दिए। मोदी जी का क्या गारंटी होगा? मोदी जी का गारंटी था 15 लाख रुपया का भी खाता में डाल देंगे। तो आया नहीं 15 लाख? मोदी हमारा खाता में तो आया, देखते हैं कि 15 लाख आ गया है। अच्छा, हाँ। 2 करोड़ रोजगार और 2 करोड़ हमारा सब बेटा उठा कर सब, हमारा रमजनी गाँव है, सब जगह नौकरी सबको मिल गया। सबको मिल गया? हाँ। तो आप तो खुश होंगे मोदी? बहुत खुश हैं। अच्छा, तैयो ना सीट से उतारने ला चाह रहे हैं? हाँ, झूठे बोलने का उनका खेती है, तब भी उनके साथ मतलब जुमला देते हैं। जुमला देते हैं, मतलब जनता को सिर्फ साझा देते हैं। हाँ, खाली जुमले की सरकार है। उज्ज्वल योजना दिए, विकास कैसे नहीं हुआ मोदी जी के? हाँ, उज्ज्वल योजना मोदी जी दिए। 400 में सिलेंडर मिलता था, 1200 में सिलेंडर मिलने लगा, नहीं देखते हैं? अच्छा, 400 का सिलेंडर। एक दवाई, जो दवाई लोग खाता था 2000 का महीना, वही दवाई आजकल लोग खा रहा है 12000 के महीना में। जो ट्रेन का टिकट आप पता कर लीजिए, राजधानी का 1150 रुपया था पटना से दिल्ली का, अभी वही टिकट है 2200 रुपया। चलिए ठीक है। फिलहाल ये बेगूसराय जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन सिंह थे। इनसे मैंने बेगूसराय हॉट सीट लोकसभा पे मैंने चर्चा की। इन्होंने अपनी बातें सफलता रूप से बाबा बोलने और कहें भी कि बेगूसराय में अगर देखा जाए तो जनता का यही कहना था कि कांग्रेस को सीट खाता में जाना चाहिए, लेकिन ये सीट CPI को गया तो इनकी भी ये नाराज़गी नहीं है, क्योंकि गठबंधन ही दल के घटक दल वो हैं। तो इनका पूरा उम्मीद है कि इस बार बेगूसराय से गठबंधन उम्मीदवार सत्ता पे काबिज करेगी। मैं हूँ साजिद खान, बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।